afternoon guys, my name is Prachi Bhutani. Today we learn some cardinal utility concept questions discuss करेंगे. Okay, cardinals के सिर्फ. Last class मैंने आपको पूरा cardinal complete कराया था. अब मैं आपको कुछ उसी के questions करवाऊंगी जो जो रह भी गए हैं वो भी explain कर दूंगी इसके अंदर. ठीक है? So first question यही है, what you mean by utility. मैंने आपको बताया था व्हाट यू मीन बाय यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होता है? टू वांट टू द सेटिस्फाइंग पार ऑफ अ कॉमोडिटी, राइट? ये बताया था कि एक पार बताती है. एंड हाउ टू मेजर यूटिलिटी, ये बताया था. हाउ टू मेजर यूटिलिटी? यूटिल्स. किसके बेसिस पे होती है? यूटिल्स के बेसिस पे, जो हम लोग को इमेजिनरी और साइकोलॉजिकली पता. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी. आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन यूटिलिटी एंड हाउ टू मेजर यूटिलिटी. ओके, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज यूटिलिटी एंड हाउ टू मेजर यूटिलिटी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इनिशियल यूटिलिटी. So what do you mean by initial utility? ये मैंने नहीं बताया था, तभी मैंने आपको कहा कि जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे वो मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी. It refer to the utility from the first unit of a commodity. एक जो हम लोगों को क्या बताती है, इनिशियल यूटिलिटी क्या बताती है? जो हमारी फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी होती है ना, वो इनिशियल यूटिलिटी होती है. जो आप लोगों ने फर्स्ट सपोज आइसक्रीम खाई, ठीक है, तो उसका हमको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी? 20 सेटिस्फेक्शन, राइट? तो उस बेसिस पे जो मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, तो वही हमारी इनिशियल यूटिलिटी, जो हमारी फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी बताती है. इट्स कॉल्ड अ इनिशियल यूटिलिटी. ओके, नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी. ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था. What do you mean by total utility? It refer to the total satisfaction from the consumption of the all possible unit of a commodity. Okay, जो हम लोग को क्या बताते हैं, पूरी एक टोटली सेटिस्फेक्शन दे रही है हम लोग को हर किसी के बेसिस पे, कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो टोटली हम लोग को मिल रही है कि नहीं मिल रही. ओके, नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आप लोग को बताया था, जो हम लोग को एडिशनली प्रोवाइड करती है. हम लोग क्या करते हैं? एडिशनल यूटिलिटी डेराइव करते हैं फ्रॉम कंजप्शन वन मोर यूनिट टू दी गिवन कॉमोडिटी. जो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या बताती है? यूटिलिटीज बताती है. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा रिलेशनशिप. इन दोनों का रिलेशनशिप भी था, जो हम लोग मेन था, जो हमारा हम दोनों ने इन दोनों का रिलेशनशिप करा था. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोगों को आना चाहिए क्वेश्चन पूरा का पूरा. जो आपको मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशनशिप में आप लोग पहले आप उसकी की और एमयू की डिफाइन लिखोगे, देन आप लोग क्या लिखोगे? उसको पूरा रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करोगे, देन डायग्राम एंड दी जो आपकी टेबुलर प्रेजेंटेशन है वो भी आप लोग पूरा क्लियर करोगे इस बेसिस पे. ओके, सो नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. इस पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे लिखना है, और पूरा एक्सप्लेन भी किया था क्लास में कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो जो हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन किया था. आप लोग इसको भी कैसे पूरा प्रिपेयर करोगे अपने फॉर्मेट के पेपर्स को. जब भी अगर आप लोग कुछ पेपर फॉर्मेट कर रहे हो तो उसको पूरा हेडिंग और उसके पूरे एक्सप्लेन करो पॉइंट्स, और ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा अच्छे पॉइंट्स मिल सके. ओके, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आप लोग को मैंने बताया था कि आप लोग सबसे पहले अपनी उसकी प्रॉपर डिफाइन लिखोगे अकॉर्डिंग टू दी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, देन आप लोग उसका पूरा एग्जाम्पशंस बताओगे, जितनी भी एग्जाम्पशंस करवाइए नॉर्मली. देन कर्व एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, जितनी भी आप लोग प्रॉपर उसका फॉर्मेट अगर आप अच्छे से बना कर आओगे तो आपको ऑफ कोर्स ही आता है उसके अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो यही हमारा एक टॉपिक था. और लास्ट टॉपिक
सॉरी सिंगल एंड टू कमोडिटीज जो करवाया वो हमारे दोनों टॉपिक्स हैं। ओके सो ये दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मैंने आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए, सिंगल और टू कमोडिटीज। तो कार्डिनल के कॉन्सेप्ट यही है। आप लोगों को सिंगल और टू कमोडिटीज में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग पूरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसकी प्रॉपर डिफाइन लिखो कि उसके अंदर नॉर्मली उसकी क्या बताया गया, जो भी उसको एक्सप्लेन करो, उसका टेबल है, उसका अगर ग्राफ है तो आप लोग उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। और यही हमारा कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। हमारे उससे ज्यादा कार्डिनल के क्वेश्चन नहीं आते। एक्स्ट्रा में मैं अभी करा रही हूँ हॉट्स क्वेश्चन, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। ओके सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी आइसक्रीम विल अ कंज्यूमर हैव इफ आइसक्रीम इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोगों को कितनी आइसक्रीम खानी, हाउ मेनी आइसक्रीम विल अ कंज्यूमर हैव, कितनी आइसक्रीम वो कंज्यूम कर सकता है अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही, इन द बेसिस ऑफ द कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सपोज इन केस ऑफ फ्री आइसक्रीम कंज्यूम विल कैरी ऑन द कंजप्शन टिल इज टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। क्योंकि इसके अंदर हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि टोटल सेटिस्फेक्शन हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कोई हम लोग को टोटल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं हो रही है। इसके अंदर हमें टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम इसलिए मिल रही है क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम ही प्रोवाइड हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि ये। ओके सो इट मींस टिल एट एडिशनल आइसक्रीम yield पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर विल हैव कीप ऑन हैविंग आइसक्रीम। वही बात होगी कि अगर हम लोग पहली आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उससे हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होती रहेगी टाइम पे आकर, चाहे वो फ्री में मिल रही हो चाहे हम लोग पैसे देकर भी दे रहे हो, तब भी हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती रहेगी। राइट तो ये क्वेश्चन था, ये पूछ सकते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई एंड इज इन इक्विलिब्रियम, price of x falls, explain the reaction of consumer through the utility analysis। कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है एक्स और वाई गुड्स को, आप लोगों को पता चल रहा हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, टू कमोडिटीज का। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई एंड इज इन द इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम है या? सो आप लोग को ये पता चल गया होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। अगर सिर्फ इसके अंदर x की बात की गई होती और y की बात नहीं की गई होती तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है इसके अंदर, सिंगल कमोडिटीज का। और अगर इसके अंदर दो गुड्स की बात की जा रही है y एंड x की, x एंड y की, सो आप लोग को ये पता चल गया कि आप किसकी बात कर रहे हो, टू कमोडिटीज की। ओके सो इसके अंदर दोबारा क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ एक्स फॉल। इसके अंदर प्राइस क्या हो गई, एक्स के फॉल हो गए, एक्स के प्राइसेस क्या हो गए, फॉल हो गए। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर थ्रू द यूटिलिटी एनालिसिस। अभी मैंने आप लोगों को इसको पूरा एक्सप्लेन किया था। सो ये जो अभी कॉन्सेप्ट था, अभी मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था कि एक्स कम हो रहा है और वाई ज्यादा हो रहा है। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है ये वाला, MUX is equal to PX is equal to MUY P। ओके सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आप लोगों को याद आ गया कि मैंने जो नॉर्मली ये वाला कॉन्सेप्ट किया था ग्रेटर देन पर, क्योंकि इसके अंदर हमारा x क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था, मतलब डाउनवर्ड्स जा रहा था। और अगर मैं वही यही क्वेश्चन सेम आपका दूसरे वे में आ जाए तो आपको कैसे पूछा जाएगा कि x इसके अंदर हमारे बढ़ रहे हैं और y हमारे कम हो रहे हैं, तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेसर देन। ओके तो अभी मैंने आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया क्वेश्चन। ये दोनों बेसिस पे आ सकते हैं कि प्राइस ऑफ y फॉल्स, इसके अंदर y लिख दिया मैंने, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेसर देन, मतलब जो y के अंदर हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी। ये मैंने आप लोगों को डबल कमोडिटीज, सिंगल कमोडिटीज का पूरा एक्सप्लेन कर दिया।
और अगर कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे तो मैं आप लोगों को वो भी डिस्कस कर दूंगी। मैं एक बार फाइंड आउट कर लूंगी क्वेश्चंस को और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगी और हम लोग देन डिस्कस करेंगे। ओके मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जैसे कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीक ऑर्डिनल स्टार्ट करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट वीक में ही ऑर्डिनल स्टार्ट होगा और ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को और देती रहूंगी और क्वेश्चंस प्रोवाइड करती रहूंगी और हम लोग करते रहेंगे। ओके गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।